जिस तरह से पहला वाला टीजर जो था वो डेडपूल के कैरेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस करता था, वैसे ही ये ट्रेलर वुल्वरीन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता है। टीजर आने से पहले लोग मानते थे कि ये डेडपूल की तीसरी मूवी होगी, लेकिन जो इस मूवी के डायरेक्टर है शॉन लिवाई, उन्होंने बोला कि ये डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी है, ना कि डेडपूल 3 की। तो हाँ, वुल्वरीन भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वुल्वरीन को देख के लगता है वो अपने मिडिल एज में है। और वुल्वरीन की कई सारी मूवीज आ चुकी हैं गाइस, वुल्वरीन थ्रिलॉजी और एक्समैन की कई सारी मूवीज में ये अपीयर हो चुका है। एंड ईयर वाइज ये कैरेक्टर पहली बार एक्समैन 2000 में जो आई थी उसमें दिखा था, लेकिन वुल्वरीन की ओवरऑल जो कहानी थी वो एक्चुअली में वुल्वरीन थ्रिलॉजी में दिखाई गई थी। वुल्वरीन थ्रिलॉजी जो थी वो एक्चुअली में फॉक्स वालों ने एक्समैन की जो शुरू की 3 मूवीज थी उसके बाद बनाई थी, और उसी के साथ साथ एक्समैन जो फर्स्ट क्लास की मूवीज थी, जो एक्समैन की यंगर टीम थी जो कि 60s में सेटअप थी, वो एक्चुअली में राइट्स के चक्कर में फॉक्स ने बनाया था, जो कि वुल्वरीन थ्रिलॉजी के साथ साथ उसकी भी मूवीज आई थी और बीच में उन्होंने डेडपूल की भी मूवीज बनाई थी। मतलब खिचड़ी बना दी थी उन्होंने, टाइमलाइन का माँ बहन कर दिया था अच्छा खासा। लेकिन इस बार नहीं होगा, बिकॉज डेडपूल आ रहा है पूरे एक्समैन को बचाने के लिए, जो एक्समैन की पूरी फ्रेंचाइज है उसको रिवाइव करने के लिए। और इस पूरी ट्रेलर में वुल्वरीन का काफी अच्छा खासा सिग्निफिकेंस था। ट्रेलर की शुरुआत वुल्वरीन से होती है जो कि एक बार में बैठा हुआ है, और ये शायद वही सीन है जिसके हम लोगों ने शी हल्क के दूसरे एपिसोड में एक छोटे से ईस्टर एग में देखा था। एक्समैन का एक छोटा सा ईस्टर एग था जिसमें बताया गया था एक इंसान है जो मेटल क्लॉज के साथ फाइट करते हुआ पाया गया है। अगर तुमको पता नहीं तो शी हल्क का जो ओवरऑल टाइमलाइन है वो 2025 में है, और ये डेडपूल एंड वुल्वरीन जो मूवी है ये भी शायद उसी टाइमलाइन के आसपास ही एग्जिस्ट करती है। सो ये कंफर्म है कि जितने भी इवेंट्स होंगे हमारे अर्थ 616 वाले यूनिवर्स में होंगे। और ये कौन सा वुल्वरीन का वेरिएंट है इसके बारे में थोड़ा सा इस ट्रेलर में बताया जाता है। ये जो वेरिएंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। This Wolverine let down his entire world. कुछ दिन पहले बहुत ही अच्छे रूमर्स आ रहे थे कि डेडपूल की जो मूवी आ रही है डेडपूल एंड वुल्वरीन, इसमें मल्टीवर्स के कुछ न्यू रूल्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। वो रूल्स एक्चुअली में मल्टीवर्सल सागा के कुछ रूल्स को सेटअप करेंगे। तो कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसका मरना ट्रिगर करेगा उस यूनिवर्स के डीके होने में। जो यूनिवर्स में वो रहता है उस यूनिवर्स में काफी सारे लोग मर जाएंगे। तो इस टाइप की चीजें कुछ हो सकता है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की शुरुआत में वुल्वरीन से रिलेटेड दिखाई जाए। एंड हमारे वुल्वरीन को देख के ऐसा लगता है वो काफी ज्यादा हारा हुआ है, और इस खेत वाले शॉट में तो काफी ज्यादा सैड है ये। ट्रेलर के इस वाले सीन में जो डेडपूल होता है वो वुल्वरीन को बोलता है, I don't know anything about saving the world. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. मतलब इस कार वाले सीन में डेडपूल जो है अपने वर्ल्ड को बचाने की बात कर रहा है। उसका जो वर्ल्ड है वो किसी न किसी थ्रेड में फंसा हुआ है, और आगे हम लोग को ट्रेलर में दिखाया जाता है कि इस कार में डेडपूल और वुल्वरीन किस तरह से लड़ेंगे, जिसकी छोटी सी झलक हम लोग को टीजर में भी दिखाई गई थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वुल्वरीन किस यूनिवर्स का है। द मार्वल्स में हम लोगों ने जो एक्समैन देखे थे 2, क्या उस यूनिवर्स का है? मे बी ये ऐसा यूनिवर्स होगा वुल्वरीन का जिसमें वुल्वरीन हार गया होगा। और पूरे ट्रेलर में सबसे बड़ा मनी शॉट कोई था तो ये वाला शॉट था गाइस, जो एंटमैन की बड़ी सी बॉडी दिखाई गई है, जिसके अंदर मूवी की विलेन कैसेंड्रा नोवा रहती है। और ये बड़ी सी बॉडी जो एंटमैन की है कैसे आई, इसके बारे में जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के दौरान टीवी वालों ने एंटमैन को प्रोन करके फेंक दिया। और रेडिट पे कई सारे लोगों ने बोला कि इतना बड़ा एंटमैन का रेफरेंस एक्चुअली में ओल्ड मैन लोगन जो स्टोरी लाइन थी उससे उठाया गया है। तो ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी लाइन में होता ये है कि वुल्वरीन जो होता है वो एक्चुअली में एक ऐसे इल्यूजन में फंस जाता है जो कि मिस्टीरियो ने क्रिएट किया था, जिसमें उसको लगता है कि जो उसके दोस्त एक्समैन है वो उसके एनिमी हैं, और एनिमी समझकर वुल्वरीन अपने कई सारे दोस्तों को मार देता है जान से। इसकी वजह से उसके वर्ल्ड के जितने भी एक्समैन होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन मिस्टीरियो जिसने इल्यूजन क्रिएट किया था कॉमिक बुक्स में, उसके जो राइट्स हैं वो सोनी के पास हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है ये स्टोरी लाइन को अडेप्ट करना। लेकिन ये लोग चाहें तो इस स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करके कैसेंड्रा नोवा जो मूवी की मेन विलन है उसके साथ जोड़कर मतलब दिखा सकते हैं चीजों को। लेकिन कैसेंड्रा नोवा भी विलन नहीं हो सकती है। आगे कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने खोजे हैं, आगे वीडियोस में बताऊंगा गाइस। एंड ट्रेलर का सबसे अमेजिंग सीन डॉक्टर स्ट्रेंज का ये पोर्टल, जो कि इतना ज्यादा अमेजिंग था, इसको बहुत ही अच्छा किया है इस ट्रेलर में डालकर, बिकॉज इससे पता चलता है कि कोई ना कोई कामाताज से इस मूवी में इन्वॉल्व होगा। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस पोर्टल के बगल में ही कैसेंड्रा नोवा खड़ी है। ये चीज काफी ज्यादा अमेजिंग थी। मे बी इस मूवी का मेन विलन कोई और हो, मे बी मेन विलन ये हो। और जब मैंने टीजर देखा था और ट्रेलर में भी देखने के बाद मेरे को
एक चीज रियलाइज हुई कि एक्चुअली में जो ये पूरा का पूरा टीवी है, ये जो हम लोग ने पुराना टीवी लोकी में जो देखा था, तो उससे इतना डिफरेंट क्यों है? हो सकता है ये पूरा मिस्टीरियो का इल्यूजन हो, जिसमें ये टीवी इसीलिए डिफरेंट दिख रही है, या फिर मूवी का मेन विलन पैराडॉक्स हो जो कि अपना खुद का बदला ले रहा हो डेडपूल या वुल्वरीन से, जिससे उसका कोई पर्सनल ग्रज रहा होगा। आई डोंट नो, मूवी में देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये पूरा का पूरा ट्रेलर काफी ज्यादा अमेजिंग था। इस वाले ट्रेलर में काफी ज्यादा अमेजिंग डिटेल्स थे जिनको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। इस पे वीडियो बनाना बनता था, मैंने वीडियो बनाया। तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी है, लाइक सब्सक्राइब कर देना। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है? वहाँ पर बहुत कम फॉलोअर्स है यार। मैं मिलता हूँ तुम लोग किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।